2025 में वह इंदौर में रह रहा होगा। 2 बजे तक वह यहाँ आ रहा होगा। कल बारिश हो रही होगी। साथियों, आपने भी कई बार ऐसे सेंटेंस जरूर सुने होंगे और आप इस सेंटेंस को सुनकर ये समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। आज का जो टॉपिक है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो नमस्कार साथियों, मैं दीपेश मानिक स्वागत करता हूं आप सभी का डेक इंग्लिश इंस्टीट्यूट चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिटेल में देखते गए इसके वाक्य बनते कैसे हैं। सबसे पहले तो देखते हैं जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके हिंदी के वाक्य कैसे बनेंगे पहले ये देखते हैं। जैसा मैंने कहा, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा, ऐसे सारे वाक्य बनेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और दूसरा, कोई किसी काम को किया हुआ होगा, ये भी देखेंगे। जैसे पहले हिंदी वाक्य बनाते हैं, जैसे मैंने कहा वह झूठ बोल रहा होगा, हम इंदौर में रह रहे होंगे, वह दिल्ली में पढ़ाई कर रहा होगा, मेहमान 4 बजे तक आ रहे होंगे, ठीक है, 2 बजे तक मैं स्पीच दे रहा हूँगा। कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा, ये पहली आइडेंटिफिकेशन। दूसरी आइडेंटिफिकेशन है कोई किसी काम को किया हुआ है। कैसे? जैसे मैंने कहा वह बैठी हुई होगी, ठीक है, वह खड़ा हुआ होगा, ठीक है, और जैसे मैंने बोला वे सोए हुए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके की जब वाक्य बनाएंगे ये भी किस में बनेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसा वह ब्लैक शर्ट पहना हुआ होगा, ठीक है, वह मंच पर खड़ा हुआ होगा। तो कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा या किसी काम को किया हुआ होगा, ऐसे दोनों वाक्य बनेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की मदद से। आइए पहले ये देखते हैं कि इसकी हेल्पिंग ऑफ क्या होती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग ऑफ होती है वो होती है विल बी और शैल बी, ठीक है। इसकी जो हेल्पिंग ऑफ है वो क्या है? विल बी और शैल बी, ठीक है। विल बी एंड शैल बी आप आई और वी के साथ यूज करते हैं। शैल बी ग्रामेटिकली, वैसे अभी लेटेस्ट इंग्लिश में सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं हम लोग विल बी, ठीक है गैस। वैसे रिटर्न में अगर आपको रिटर्न फॉर्मेशन में लिखना हो तो आप यूज कर सकते हैं आई और वी के साथ में शैल बी, और स्पीकिंग में आप सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं विल बी। तो अभी हम सिर्फ यूज देखने जा रहे हैं विल बी का गैस, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी। आप रिटर्न में आई और वी के साथ शैल बी का यूज़ कर सकते हैं। स्पीकिंग में सभी दूर आप विल बी का यूज़ करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर आपको यूज़ करना है मैं आएंगे, देन आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे, ठीक है। इसके सेंटेंस इस तरीके से बनेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव वाक्य। सब्जेक्ट विल बी, मैं शैल बी का यहाँ यूज़ नहीं ले रहा होगा क्योंकि रिटर्न में आपको शैल का यूज़ करना है। स्पीकिंग में सबके साथ आप विल बी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा या हुआ होगा, ये रहा आपका पॉजिटिव वाक्य। और पॉजिटिव वाक्य जैसा अगर कुछ एग्जांपल लिखता हूँ मैं यहाँ पर, मैंने कहा वे इंदौर में रह रहे होंगे, तो आप कहेंगे दे विल बी लिविंग इन इंदौर, दे विल बी लिविंग इन इंदौर। एक और सेंटेंस मैंने लिया वह यहाँ आ रही होगी, तो शी विल बी कमिंग हियर, शी विल बी कमिंग हियर। एक और मैंने लिया सेंटेंस टीचर्स हमें डांट रहे होंगे, तो टीचर्स विल बी स्कोल्डिंग अस, टीचर्स विल बी स्कोल्डिंग अस। एक और सेंटेंस लिया रमेश, मैंने कहा रमेश भाषण दे रहा होगा, तो रमेश विल बी डिलीवरिंग, रमेश विल बी डिलीवरिंग स्पीच, ठीक है। रमेश भाषण दे रहा होगा, तो रमेश विल बी डिलीवरिंग स्पीच। एक और सेंटेंस लिया मैंने वह डांस कर रही होगी, तो आप बोलेंगे शी विल बी डांसिंग, शी विल बी डांसिंग। ये बना सेंटेंस शी विल बी डांसिंग, ठीक है गाइस। वह डांस कर रही होगी तो शी विल बी डांसिंग। आपने देखा कि ये सारे के सारे वाक्य कौन से हैं आपके? पॉजिटिव। एक बार देख लेते हैं इनको। दे विल बी लिविंग इन इंदौर, वह इंदौर में रह रहे होंगे। शी विल बी कमिंग हियर, वह यहाँ आ रही होगी। टीचर्स विल बी स्कोल्डिंग अस, टीचर्स हमें डांट रहे होंगे। रमेश विल बी डिलीवरिंग स्पीच, रमेश भाषण दे रहा होगा। और शी विल बी डांसिंग, वह डांस कर रही होगी। तो ये आपका हुआ गया पॉजिटिव वाक्य। इसी का यदि आपको नेगेटिव वाक्य बनाना हो तो नेगेटिव के लिए क्या करना है आइए देखते हैं, ठीक है गाइस। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए आपको जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से रहेगा। सब्जेक्ट के बाद आप यूज़ करेंगे विल, उसके बाद यूज़ करेंगे नॉट,
फिर यूज़ करेंगे बी, और फिर यूज़ करेंगे आप वी देन ऑब्जेक्ट। आइए पहले इसके सेंटेंस देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। जैसे मैंने कहा वह बोल नहीं रहा होगा, तो आप कहेंगे ही विल नॉट बी स्पीकिंग। वह बोल नहीं रहा होगा तो ही विल नॉट बी स्पीकिंग। ठीक है, वह आपकी मदद नहीं कर रही होगी, तो सेंटेंस आप बनाएंगे शी विल नॉट बी हेल्पिंग यू, शी विल नॉट बी हेल्पिंग यू। ठीक है, पिताजी कल ऑफिस नहीं जा रहे होंगे, तो सेंटेंस बनेगा फादर विल नॉट बी गोइंग टू ऑफिस, फादर विल नॉट बी गोइंग टू ऑफिस टुमारो। ठीक है, फादर विल नॉट बी गोइंग टू ऑफिस टुमारो। अगला मैंने बोला मदर विल नॉट बी रीडिंग दिस बुक, मदर विल नॉट बी रीडिंग दिस बुक। माँ इस किताब को नहीं पढ़ रही होगी। एक और सेंटेंस लिया, मैं डांस नहीं कर रहा होगा, तो आप आई विल बी भी बोल सकते गैस, आई शैल बी भी बोल सकते हैं ना, दोनों ही सही है। आई विल बी या फिर आई शैल बी। अब इनको नेगेटिव वाक्य बना रहे इसलिए इनके बीच में क्या आएगा, नॉट, नॉट। ठीक है, आई विल नॉट बी या फिर आई शैल नॉट बी। मैंने कहा मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं डांस नहीं करूँगा, तो आई शैल नॉट बी डांसिंग या फिर आई विल नॉट बी डांसिंग। ये रहा आपका नेगेटिव वाक्य। ठीक इसी तरीके से अगर आपको गैस इंटरोगेटिव वाक्य बनाते हो, इंटरोगेटिव के लिए क्या करना होगा, आइए देखते हैं। इंटरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले आपको हेल्पिंग ऑफ को आगे रखना होगा, फिर सब्जेक्ट को, फिर बी को, फिर आईएनजी को और ऑब्जेक्ट को, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। आइए ये इसके वाक्य देखते हैं कि इसके वाक्य कैसे बनेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, विल यू बी लिविंग इन अमेरिका आफ्टर 2 years, क्या आप 2 साल बाद अमेरिका में रह रहे होंगे। पहला वाक्य, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना, फुल स्टॉप नहीं। एक को लिया मैंने, विल दे बी हेल्पिंग अस इन दिस वर्क, क्या वे हमारी इस काम में मदद कर रहे होंगे। फिर मैंने एक सेंटेंस लिया, विल यू बी टीचिंग अस टिल 4 PM, क्या आप हमें शाम के 4 बजे तक पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, एक और सेंटेंस लिया, विल शी बी डांसिंग टिल 2 o'clock, क्या वह 2 बजे तक डांस कर रही होगी। सब में आएगा इस क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं, इसके क्वेश्चन वाला आपने देख ही लिया है, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। विल यू बी लिविंग इन अमेरिका आफ्टर 2 years, क्या आप 2 साल बाद अमेरिका में रह रहे होंगे। तो आपने देखा गया जब क्वेश्चन किया तो हेल्पिंग आपको उठाकर हमने आगे रखा और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया। अगला, विल दे बी हेल्पिंग अस इन दिस वर्क, क्या वे हमारी इस काम में मदद कर रहे होंगे। अगला, विल यू बी टीचिंग अस टिल 4 PM, क्या आप हमें 4 बजे तक पढ़ा रहे होंगे शाम के। विल शी बी डांसिंग टिल 2 o'clock, क्या वह 2 बजे तक डांस कर रही होगी। तो गैस आपने देखा कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, नेगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं और पॉजिटिव वाक्य कैसे बनाते हैं। आइए इनको डिटेल में हम लोग एक बार प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आपने देखा पॉजिटिव वाक्य, ठीक है, विल बी या फिर शैल बी और वी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का आपको नेगेटिव वाक्य बनाना तो आप कहेंगे शी सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी और वी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन करना हो तो आप कहेंगे विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक एक वाक्य देखते हैं हम लोग इसका। जैसे मैंने कहा, शी विल बी रीडिंग अ बुक बाय 2 o'clock, ठीक है, वह 2 बजे तक किताब पढ़ रही होगी। इसी का नेगेटिव बनाना है कि शी विल नॉट बी रीडिंग अ बुक बाय 2 o'clock, वह 2 बजे तक किताब नहीं पढ़ रही होगी। और क्वेश्चन करेंगे क्या वह 2 बजे तक किताब पढ़ रही होगी, तो सेंटेंस बनाएंगे आप, विल शी बी रीडिंग अ बुक बाय 2 o'clock,
क्या वह 2 बजे तक किताब पढ़ रही होगी? o'clock, ठीक है गाइस, o'clock ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। क्या वह 2 बजे तक किताब पढ़ेगी? तो विल शी बी रीडिंग बुक बाय 2 o'clock, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आइए कुछ और इसके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कहा वह लाल शर्ट पहना हुआ होगा, तो आप कहेंगे ही विल बी वेयरिंग अ रेड शर्ट। वह लाल शर्ट नहीं पहना हुआ होगा तो कहेंगे आप ही विल नॉट बी वेयरिंग अ रेड शर्ट। क्या वह लाल शर्ट पहना हुआ होगा? तो आप कहेंगे विल ही बी वेयरिंग अ रेड शर्ट। वे मंच पर बोल रहे होंगे, तो दे विल बी स्पीकिंग ऑन द स्टेज। वे मंच पर नहीं बोल रहे होंगे, तो आप सेंटेंस बनाएंगे दे विल नॉट बी स्पीकिंग ऑन द स्टेज। क्या वे मंच पर बोल रहे होंगे? तो आप सेंटेंस बनाएंगे विल दे बी स्पीकिंग ऑन द स्टेज, ठीक है। मैं भाषण दे रहा हूँगा, तो आई विल बी डिलीवरिंग स्पीच। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, तो आई विल नॉट बी डिलीवरिंग स्पीच। क्या मैं स्पीच दे रहा हूँ, तो विल आई बी डिलीवरिंग स्पीच, ठीक है। वे आपकी मदद कर रहे होंगे, तो दे विल बी हेल्पिंग यू। नेगेटिव बनाना, तो दे विल नॉट बी हेल्पिंग यू। क्या वे आपकी मदद करोगे? तो विल दे बी हेल्पिंग यू, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैं यह काम कर रहा हूँगा, तो आई विल बी डूइंग दिस वर्क, या फिर आई शैल बी डूइंग दिस वर्क। मैं इस काम को नहीं कर रहा हूँ, तो आई विल नॉट बी डूइंग दिस वर्क, या फिर आई शैल नॉट बी डूइंग दिस वर्क। क्वेश्चन करना कि क्या मैं इस काम को कर रहा हूँ, तो विल आई बी डूइंग दिस वर्क, या फिर शैल आई बी डूइंग दिस वर्क, लाइक दिस। पिताजी काम कर रहे होंगे, तो फादर विल बी डूइंग वर्क। फादर काम नहीं कर रहे होंगे, तो फादर विल नॉट बी डूइंग वर्क। और क्या पापा काम कर रहे होंगे, तो विल फादर बी डूइंग वर्क, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज समझ में आया होगा गाइस, ठीक है। और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसका रिप्लाई मैं आपको अगले वीडियो में जरूर दूंगा। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और एक और बात, यदि आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर इसे इंस्टॉल जरूर कर लें। और गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को मैं दे दूंगा, तो आप यहाँ से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।